चलिए हम भी अगले सेगमेंट की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि हमारे शो में दर्शकों के सवालों के जवाब दिए जाते हैं, झटपट एक व्हाट्सएप नंबर में फ्लैश करवा देती हूं जिसके जरिए आप हम तक पहुंच सकते हैं। बहुत जरूरी है अपने सवाल हम तक पहुंचाना और इसीलिए अपने सवालों को व्हाट्सएप करें 9619873567। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अपने सवाल आप हमें कॉमेंट बॉक्स पर भी डाल सकते हैं और आपके सवाल शो में लिए जाएंगे। लाइव आपको सवालों के जवाब भी यहां पर दिए जाएंगे। पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है हमारे इस शो में आपकी। चलिए अब शो को आगे बढ़ाते हैं। रोजाना मार्केट एक्सपर्ट से बातचीत होती है, चैनल पर इन्वेस्टमेंट गुरु से बातचीत होती है, लेकिन आज एक ऐसे शख्स हमारे साथ हैं जो कि मार्केट, इन्वेस्टमेंट और आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग में भी आपका साथ देने में महारत रखते हैं। सुनील सुब्रमण्यम सर मेरे साथ है, मार्केट एक्सपर्ट हैं, काफी जाने माने। सुनील सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप जब आते हैं ना स्क्रीन पे तो भरोसा सा हो जाता है कि अब जो भी सुनेंगे वो बिल्कुल गुरु ज्ञान होगा और आंख बंद करके उसको पोर्टफोलियो में जो है अमल में लाना है। और आज मैं चाहती हूं कि आप दर्शकों को सही राय तो दे ही दीजिए, उसके साथ साथ कुछ कमाई की स्ट्रैटेजी बता दीजिए। आप वैसे पारखी हैं बाजार के, जो सेक्टर्स पकड़ते हैं, कंपनियां भी पकड़ते हैं, लेकिन वो ऑनर बताते नहीं है, वो बात अलग है, जो भी उसके पीछे वजह हो। लेकिन आज पारखी नजर क्या है आपकी? मेरी नजर है डिफेंस सेक्टर के ऊपर। ओके। जो कि हाल में बहुत न्यूज में रही है, क्योंकि आपको पता है कि 1-1.5 साल पहले बहुत एक तेजी सी रैली शुरू हुई थी डिफेंस में। के बाद जब सितंबर से जब एफआई की बिकवाली शुरू हुई, इंडियन मार्केट वॉलेटाइल बन गया, डिफेंस में बहुत करेक्शन आ गया था। तो लोग बहुत नाराज थे क्योंकि एक सेक्टरल में, क्योंकि एक डिफेंस का इंडेक्स फंड भी लॉन्च हुआ, 10,000 करोड़ कलेक्ट किया, तो बहुत दिलचस्पी थी और बहुत लोग नाराज हो गए थे कि अरे भाई ये क्या हो गया, इतना करेक्शन हो गया। फिर इंडो पाक वॉर के समय से शुरू होते वापस एक भयंकर रैली शुरू हो गई है डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स में। तो अभी मैंने सोचा कि अभी ये लोग जिन्होंने बेचा तो अभी वो नाराज है क्योंकि उन्होंने बेचा, जिन्होंने नहीं बेचा वो बोल रहे हैं अच्छा बाल बाल बच गए, अभी ठीक है। तो अभी क्या करना है, डिफेंस की क्या आउटलुक है, क्यों ये तेजी आ रही है? तो ये बहुत एक दिलचस्प सवाल है, क्योंकि जो चीज़ ऑलरेडी रिटेल इन्वेस्टर आप देखते हैं ना कि जो चीज़ बढ़ती है उसी के पीछे भागते हैं, राइट? तो अब डिफेंस के पीछे बहुत रिटेल इंटरेस्ट है, तो इसलिए मैंने कुछ स्टडी किया है डिफेंस सेक्टर के बारे में, क्या ये निवेश लायक है, तो अगर लायक है तो क्या है, पिछली बार जब किया था और अब में क्या फ़र्क है, और आने वाले दिन का कैसा सोचना चाहिए। तो यही मैंने सोचा कि कुछ मैं शेयर करूं अपनी रिसर्च की जो एक ये है। तो आप कुछ और प्रश्न है तो बताइए, नहीं तो मैं शुरू करता हूं। ही प्रश्न है। अब मुझे ये बताइए, आपने फोमो तो एड्रेस कर दिया है दर्शकों का, लेकिन अब आगे की रणनीति जिनको बांधनी होगी वो आगे कैसे बढ़े, उसके लिए क्या इवैल्यूएशन है आपकी, क्या एनालिसिस है आपकी? तो पहली चीज ये है कि देखिए अभी क्योंकि इंडो पाक वॉर के कारण डिफेंस में एक माहौल अच्छी बन गई तो लोग निवेश कर रहे हैं, मगर पास्ट डिफेंस और फ्यूचर की डिफेंस आउटलुक में एक बहुत बड़ा फर्क है जो लोगों को जानना है। अब डिफेंस इंडेक्स ने तो 6 गुना रिटर्न दे दिया है 3 साल के टाइम फ्रेम में, तो ऑब्वियसली बहुत बढ़ गई है, मगर मैंने चूज किया डिफेंस इंडेक्स। तो क्यों कह रहा हूं कि इंडेक्स में देखे और जो असलियत डिफेंस की फ्यूचर आउटलुक है उसमें थोड़ा फर्क है। डिफेंस में लार्जली आपको पीएसयू ओरिएंटेड डिफेंस स्टॉक्स जैसे HAL, BML, मज़गान डॉक्स, ये सब ज्यादा शामिल है। 70 to 80% इंडेक्स वो है, और उनकी जो पहले वाली राइज थी वो एक वैल्यू कैचअप, ओवरऑल पीएसयू सेक्टर का एक जो वैल्यू कैचअप हो रहा था उसमें डिफेंस में शामिल होके वहीं से रिटर्न बना है। मगर जैसे आपने देखा इंडो पाक वॉर में ही, ये आजकल का मॉडर्न वॉरफेयर कंप्लीटली डिफरेंट है। अभी यहाँ पे ऑटोमेटेड व्हीकल्स है, ड्रोन्स है, मिसाइल्स है, और ये न्यू एज टेक्नोलॉजी जो चीज़ है वही हमारा काम आई, और इसमें गवर्नमेंट का भी कोशिश रहा है कि आत्मनिर्भरता में उसने प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट किया है, और जो कंपनियां ने यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट्स डिलीवर किए उनको करीबन 40,000 करोड़ की फ्रेश ऑर्डर बुक डिफेंस मिनिस्ट्री के तौर से अभी मिल गई है, क्योंकि ये जो हमने इस्तेमाल किए थे ड्रोन्स उनको रिप्लेनिश करना है अगले साल 1.5 साल में। तो मेरा ये कहना है कि एज अ सेक्टर डिफेंस अच्छा है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो सपोर्ट है इसको अपनी जो मॉडर्न डिफेंस करने में, इसके लिए इनकी ऑर्डर बुक्स कुछ दिन तक अच्छी रहेगी, तो नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है कि दिशा बदल रही है कि जो हिस्टोरिकली पीएसयूज
कि स्टॉक चले थे, आने वाले दिन प्राइवेट सेक्टर, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एवियोनिक्स, ये वाले शेयर चलेंगे। तो खाली इंडेक्स पे आप भरोसा करेंगे और एक इंडेक्स फंड में निवेश करेंगे तो शायद आपका इतना नहीं रिटर्न बन सकता है जितना कि आप एक ब्रॉडर बेस। अभी ब्रॉडर बेस कैसे चुने, तो मैंने जो स्टडी किया है, मोस्ट ऑफ द डिफेंस सेक्टर स्टॉक्स एक कैपिटल गुड्स सेक्टर के अंदर क्लासिफाई होते हैं, कुछ कम्युनिकेशन में है, ज्यादातर कैपिटल गुड्स। तो मेरा मानना है कि अगर आप एक अच्छी इंफ्रा फंड को चुने, उसी में आपको डिफेंस शामिल होगी। और क्या है कि डिफेंस की फ्यूचर पोटेंशियल क्यों इतनी अच्छी दिख रही है कि 3 चीज है इसमें। तो पहली चीज है कि इंडो पाक वॉर में जो हमने क्षमता दिखाई, अपने जो आत्मनिर्भर, अपने डोमेस्टिक ड्रोन्स, इनके कारण ऑर्डर बुक इनके लिए बाकी एशियन कंट्रीज से बहुत बढ़ रही है और यूरोप से भी ऑर्डर बढ़ रही है, क्योंकि अमेरिका भी धीरे धीरे नेटो से अपना हाथ छुड़वा रहा है और हर यूरोपियन देश अपना ओन डिफेंस आर्सेनल बिल्डअप करने का बजट में एलोकेशन दे रही है। तो ये बात है कि हमें ये मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी, जैसे यूक्रेन का आपने देखा ड्रोन अटैक ऑन रशिया कितना इफेक्टिव था, तो वैसे सभी यूरोपियन कंट्रीज भी शायद हमसे ऑर्डर लेंगे, शायद बीटीए साइनिंग में भी ये सामने आएगी। तो एक्सपोर्ट एक बहुत बहुत बड़ा एक लक्ष्य है। और लास्ट ईयर मेरा याद है कि करीबन 23,000 से 24,000 करोड़ का टोटल डिफेंस का एक्सपोर्ट्स था, मगर बस अगले 5 साल में ये दुगना होकर 50,000 करोड़ तक बढ़ने वाला है। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज पे ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि यहीं से हमारी फ्यूचर ग्रोथ है। सेकेंड इज गवर्नमेंट की पॉलिसी इसको सपोर्ट करती है। और डिफेंस की क्या खास चीज होती है कि ऑर्डर बुक्स बहुत लंबे होते हैं, 3-4 साल चलते हैं। तो डिफेंस का एक काउंटर साइक्लिकलिटी एलिमेंट होता है। नॉर्मली इंफ्रा एक साइक्लिकल स्टोरी है, मगर डिफेंस में ऑर्डर बुक के कारण और गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण फ्लक्चुएशन होता है। बट अब आपको क्लियर होगा कि गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट रहेगा डिफेंस के लिए, क्योंकि हमें भी रीबिल्ड करना है हमारे मॉडर्न वॉरफेयर आर्सेनल। और इसीलिए मेरा मानना है कि अगर आप डिफेंस पे फोकस रखें तो एक प्राइवेट सेक्टर डिफेंस कंपनियों पे ज्यादा ध्यान दे। सेकेंड चीज, उसको प्ले करें थ्रू एन इंफ्रा फंड, क्योंकि अलग इंडिविजुअल स्टॉक्स को खरीदना ऑलवेज हाई रिस्क होता है। तो फंड के जरिए मेरा मानना है कि हर इंफ्रा फंड आपको एक डिसेंट एलोकेशन देगा डिफेंस में। मगर फाइनली मैं कह रहा हूं कि क्योंकि ये लॉन्ग साइकिल इन्वेस्टमेंट्स होती है, इनको ऑर्डर मिलके एग्जीक्यूट करने में आपकी भी दिशा एक लॉन्ग टर्म 5 to 7 years, आइडियल 10 years होनी चाहिए। मगर अदरवाइज ये सेक्टर की ग्रोथ करीबन 20% पर एनम टिल द एंड ऑफ द डिकेड चलने वाला है। और ये अच्छा सेक्टर है एक लॉन्ग टर्म निवेशक को इन्वेस्टर रहने के लिए, अपनी वेल्थ क्रिएशन के लिए। सुनील सर, मैं उसी पर आ रही थी, क्योंकि आपने यहाँ पर फंड की स्ट्रैटेजी बताई है और अगर हाई रिस्क कैपेबिलिटी है इन्वेस्टर की, तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच भी अपनाई जा सकती है, रिस्क भी ले सकते हैं, लंबा भी रुक सकते हैं। तो क्या ऑफसेट हो जाएगा, रिस्क कम हो जाएगा, या आपको लगता है कि स्टॉक्स के जरिए ना ही जाएं तो रणनीति बेहतर होगी? बिकॉज जो एनालिसिस आपने फंड के तौर पर दी है, इंडिविजुअल स्टॉक पर भी तो वो एनालिसिस लागू होगी। मगर अगर आप डाइवर्सिफाई करने के लिए तैयार है, यानी आप खाली 1-2 डिफेंस कंपनी स्टॉक को बेट ना करें, अगर आप 15-20 डिफेंस स्टॉक्स को चुने जहां पे एक मिक्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, और आने वाले दिन में मेरा मानना है कि प्राइवेट सेक्टर की और तेजी से बढ़ेगी, तो मे बी एक 65% प्राइवेट सेक्टर, 35% पब्लिक सेक्टर में रखकर 15-20 कंपनी में आप निवेश करेंगे तो वो भी सही स्ट्रैटेजी हो सकती है। मगर ऐसे कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि एक स्टैगर्ड तरीके से आप खरीदें, लमसम में पूरा न डाले, अगले 1 साल के लिए आप हर महीने खरीदते जाए, तो कि आपकी जो वॉलेटिलिटी है उसको भी स्मूदन कर सकते हैं। चलिए, अब मुझे ये जानना है कि एक्सपोजर डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से अपने पोर्टफोलियो में कितना रखा जाए, 10 से 12% या 10 से 20%? पोर्टफोलियो के लिए से 10 से 12% सही होगा मेरे ख्याल में। 20% थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि एक ही सेक्टर पे आप इतना एक्सपोजर लेना भी हाँ, नहीं पता क्या हो रहा है आजकल सुनील सर, इसीलिए भी पूछ रही हूं मैं, क्योंकि ये इन्वेस्टर्स तो नए हैं, है ना, और जो भी बाजार में थीम चल रही है ना, उसको भर भर के अपने पोर्टफोलियो में डाल दे रहे हैं। ये नहीं समझ रहे हैं कि ऑलरेडी शायद जो निवेश किया हुआ है, मान लीजिए डाइवर्सिफाइड फंड, ओके, मे बी अ लार्ज कैप, मे बी अ मल्टी कैप ऑल्सो, उसमें तो ये एक्सपोजर होगा ही ना। अब क्योंकि ये थीम चल रही है, आपने सेक्टोरली भी इसको अपने पोर्टफोलियो में डाल दिया है, अच्छा स्टॉक्स भी आपके पास उसी तरह के हैं, तो भर भर के जब आप डाल देते हैं तो ओवर डिवर्सिफिकेशन भी होता है और मुनाफे की जगह नुकसान भी तो होता है। नहीं, आपकी बात बहुत सही है इधर, इसलिए मैंने 10 से 12% की, क्योंकि एक फंड मैनेजर भी क्या करता है कि डिफेंस के एक्सपोजर को 5 से ज्यादा % नहीं डालता है डाइवर्सिफाइड फंड में,
क्योंकि उसको भी ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड एलिमेंट को कम ही रखना है ना। इंफ्रा फंड में शायद आपको 20-30% तक आपको डिफेंस के स्टॉक्स मिल सकते हैं जनरल इंफ्रा फंड में। तो अगर आप ये चुनिए कि आप इधर इंफ्रा फंड में जाएंगे या फिर आप अपना ही 15-20 स्टॉक का डिफेंस स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाएंगे, बट दोनों में आपको एक स्टैगर्ड तरीके से एंटर करेंगे तो आप उसका इस्तेमाल करके वॉलेटिलिटी को भी कम करा सकते हैं। बहुत जरूरी है कि अपने पोर्टफोलियो में जोखिम थोड़ा सा कम रखना चाहिए आपको, और इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस एसेट क्लासेस एक रामबाण है जिसको फॉलो करना चाहिए। और सुनील सर, मेरे ख्याल से हमेशा आप जब भी आते हैं इस तरह की गुरु मंत्र देते हैं, और आज तो हमने फोकस डिफेंस पर बातचीत की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लगातार जुड़ने के लिए और दर्शकों को मार्गदर्शन देने के लिए। ऑलराइट, हम आगे बढ़ते हैं।